सोचिए, एक बम एक पहाड़ पर गिराया जाए और पूरा पहाड़ ही उड़ जाए। इतना ही नहीं, पहाड़ के नीचे 200 फीट तक तहखाना बन जाए। अमेरिका के B-2 बॉम्बर ईरान पर ऐसे ही 2000 पाउंड के दर्जनों बम गिरा चुके हैं। ईरान की तबाही की जमीन के ऊपर से तो तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन जमीन के नीचे क्या हुआ होगा उसका अंदाजा आप खुद लगाइए। इसलिए हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे ईरान पर आसमान से जो बम गिर रहे हैं वो जमीन के नीचे उसे कितना खोखला कर रहे हैं। ये सब सिर्फ एक फाइटर जेट से जो बन चुका है जंग का गेम चेंजर। नाम है B-2 बॉम्बर। 7वें दिन और भीषण हुई वॉर। अमेरिका का सबसे खतरनाक हथियार। अमेरिका का ब्रह्मास्त्र B-2 बॉम्बर 900 kg के बम से तबाही भयंकर। ईरान की मिसाइल सिटी टारगेट। अमेरिका का प्लान बी परफेक्ट। जंग में ये किसको ले आए ट्रंप? एक बार ईरान हो जाएगा डंप। अमेरिका इजराइल के निशाने पर ईरान की बंकर सिटी। U.S. combat power is building as Iranian combat power declines. Our air dominance allows us to hit Iran's center of gravity with overwhelming power and reach. A couple of examples. In just the last 72 hours, America's bomber force has struck nearly 200 targets deep inside of Iran, including around Tehran. ईरान के सबसे खुफिया मिसाइल कारखाने पर दुश्मन की नजर। लॉन्च से पहले टारगेट ढेर। अब कौन सी चाल चलेंगे ईरान के शेर? ईरान के मिसाइलों को उसकी असली ताकत माना जाता है। इन्हीं मिसाइलों से ईरान ने अमेरिका और इजराइल को गहरे जख्म दिए। यही वजह है कि अब महायुद्ध के इस भयानक पड़ाव पर अमेरिका और इजराइल ने अपनी रणनीति को बदल लिया है। अब ईरान की उस बंकर सिटी को टारगेट किया जा रहा है जिसे ईरान की रियल पावर माना जाता है। ईरान के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन में अमेरिका ने खाड़ी में यूं तो सैकड़ों घातक हथियार तैनात किए, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर निभा रहा है। ईरान के प्रमुख ठिकानों पर जो विध्वंसक हमले हो रहे हैं उसमें अमेरिका का यही ब्रह्मास्त्र सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है। अमेरिका का दावा है कि मिसौरी के एयरबेस से ये B-2 बम उड़कर ईरान पहुंचा और तेहरान के प्रमुख ठिकानों पर मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर गिराया गया। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को भी इसी अचूक हथियार से निशाना बनाया जा रहा है। इन बॉम्बर से जब 2000 पाउंड वजन के दर्जनों बंकर बस्टर गाइडेड बम गिराए गए तो तेहरान के अंडरग्राउंड स्टोरेज में मिसाइलें सील हो गई या ध्वस्त हो गई। And in just the last hour, U.S. B-2 bombers dropped dozens of 2,000-pound penetrator bombs targeting deeply buried ballistic missile launchers. Notably, we've also struck Iran's equivalent of Space Command, which degrades their ability to threaten Americans. ईरान की ये बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल और अमेरिका के लिए खतरा बनी हुई थी। इन मिसाइलों की रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर होने का दावा किया जाता है। ईरान की ये मिसाइलें इजराइल के किसी भी कोने तक टारगेट को हिट कर सकती हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री बेस के लिए खतरा बना हुआ था, इसलिए अमेरिका ने सबसे पहले B-2 का इस्तेमाल करते हुए ईरान के बंकर मिसाइल सिटी को निशाना बनाया।
अमेरिका का B-2 स्टेल्थ बमर इतना खतरनाक है कि यह पहाड़ को चीरकर नीचे छिपे टारगेट को आसानी से तबाह कर सकता है। इसीलिए बंकर सिटी को टारगेट करने के लिए B-2 बॉम्बर को अमेरिका जंग के मैदान में ले आया। क्योंकि ईरान के बंकर सिटी दरअसल पहाड़ों के अंदर बने विशाल सुरंग नेटवर्क है, जिन्हें ईरान ने पिछले 2 दशकों में तैयार किया है। इन सुरंगों में बैलिस्टिक मिसाइलें, लॉन्चर और ईंधन तक सुरक्षित रखा जाता है। कई बंकर इतने गहरे हैं कि सामान्य बमों से उन्हें नष्ट करना बहुत मुश्किल है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इन अंडरग्राउंड ठिकानों के वीडियो भी जारी किए, जिनमें ट्रकों पर लगी मिसाइलें लंबी सुरंगों के अंदर कतार में दिखाई देती। रणनीति साफ है, अगर दुश्मन हवाई हमला करे तो मिसाइलें सुरक्षित रहें और अचानक बाहर निकलकर जवाबी हमला किया जाए। लेकिन अब यही सुरंगें लगातार निगरानी में। B-2 बॉम्बर की खासियत अगर हम समझें तो दुनिया का सबसे अत्याधुनिक हथियार है। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक ऐसा फाइटर जेट है जो कभी भी जल्दी से रडार में नहीं आता, मतलब इंटरसेप्ट नहीं हो सकता। दूसरा, 18 टन तक परमाणु हथियार ले जा सकता है। परमाणु हथियार ले जाने के साथ साथ पहाड़ों पर और बंकरों को आसानी से भेज सकता है। अमेरिका और इजराइल ने इन बंकर सिटीज को खोजने के लिए हाईटेक निगरानी तंत्र तैनात किया है। सैटेलाइट, ड्रोन और निगरानी विमान लगातार इन इलाकों पर नजर रखते हैं जहां से मिसाइल लॉन्च हो सकती है। जैसे ही किसी सुरंग का दरवाजा खुलता है या लॉन्चर बाहर आता है, तुरंत टारगेट बना लिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के शुरुआती दिनों में ईरान ने बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी, लेकिन कुछ ही समय बाद हमलों की रफ्तार अचानक कम हो गई। इसका बड़ा कारण यही बताया गया कि कई लॉन्चर और बंकर के प्रवेश द्वार निशाने पर आ गए। इसका कारण यही बताया गया कि कई लॉन्चर और बंकर के प्रवेश द्वार निशाने पर आ गए। कुछ जगहों पर बंकर बस्टर हथियारों से सुरंग के मुहाने को ही नुकसान पहुंचाया गया, जिससे अंदर मौजूद मिसाइलें बाहर नहीं निकल पाई। यानी हथियार मौजूद होने के बावजूद उनका इस्तेमाल मुश्किल हो गया। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि मिसाइलों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण लॉन्च प्लेटफॉर्म होते हैं और वही लगातार निशाने पर है। ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी को इसलिए बनाया था ताकि दुश्मन के लिए उन्हें ढूंढना लगभग असंभव हो, और इसीलिए सुरंगें अक्सर पहाड़ी इलाकों में कई किलोमीटर लंबी होती और इनमें कई निकास द्वार होते हैं। लेकिन आधुनिक सर्विलांस तकनीक ने इस रणनीति को चुनौती दी। ईरान के पास अब भी बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन असली चुनौती उन्हें सुरक्षित तरीके से लॉन्च करना है, क्योंकि हर लॉन्च पैड पर तबाही बनकर बरस रहा है अमेरिका का B-2 बॉम्बर। B-2 स्पिरिट बॉम्बर दुनिया का सबसे एडवांस स्टील बमर है। यह रडार को चकमा देकर बहुत दूर तक उड़ सकता है, जिससे दुश्मन को इनकी भनक तक नहीं लग पाती है। यह विमान GB-57 यानी 30,000 पाउंड वजन के बंकर बस्टर बमों को ले जाने में सक्षम है। B-2 बॉम्बर से पहाड़ के अंदर भी 200 फीट से ज्यादा नीचे तक के टारगेट को ध्वस्त किया जा सकता है। ईरान लगातार अपनी मिसाइल सिटी के वीडियो जारी कर रहा है। IRGC लगातार दिखा रही है किस प्रकार से एक बड़ा जखीरा, मतलब जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, ड्रोन हैं, उनका एक बड़ा जखीरा ईरान ने बना रखा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल की जो तैयारी चल रही है लगातार, जिस प्रकार से जहाँ भी इन मिसाइल लॉन्चर को बाहर निकाला जाता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल के ड्रोन उनको न सिर्फ इंटरसेप्ट कर रहे हैं बल्कि वहाँ पर बमबारी कर रहे हैं। B-2 बॉम्बर्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अमेरिका इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका अभी भी इसी स्पिरिट बमर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कर रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिका के 4 B-2 बॉम्बर को उतारा गया और चुन चुनकर ईरान के प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के मुकाबले अमेरिकी इंटरसेप्टर्स कम पड़ने लगे। ईरान के पास करीब 3000 से 4000 घातक मिसाइलें होने का दावा किया जाता है, तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के पास अब 400 के करीब हार्ड और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम बचे। युद्ध जीतने के लिए अमेरिका के पास ईरान के मिसाइल स्टॉक्स को ध्वस्त करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कैपेसिटीज को खत्म करने में जुटा है।
I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. And we'll be giving you really the right side of history, because that's what it is. B-2 बॉम्बर के साथ ही अमेरिका का B-1B लैंसर भी तेहरान में तबाही मचाने के लिए तैयार है। ये बॉम्बर विमान B-2 के मुकाबले ज्यादा पेलोड ले जा सकता है, ताकि काफी गहराई में बने ईरानी मिसाइल सिटी को खत्म किया जा सके। B-1B लैंसर अमेरिकी एयरफोर्स का बेहद पावरफुल बमर है। यह दुश्मन को चकमा देते हुए सुपरसोनिक स्पीड से उड़ता है। अमेरिका में इसे द बोन कहा जाता है, जो 75,000 पाउंड तक पेलोड ले जा सकता है। यह रडार से बचकर कम हाइट पर तेज हमले करने में माहिर है। B-2 के दम पर अमेरिका ने ईरान के 6 प्रांतों में मौजूद अंडरग्राउंड बारूदी दुनिया को तबाह कर दिया है, जहां ईरान की IRGC ने मिसाइल सिटी बना रखी थी। B-2 बमर की ताकत से अमेरिका ने ईरान की नेवी को भी बड़ा झटका दिया है। B-2 स्ट्राइक में ईरान की नौसेना बुरी तरह से तबाह हो गई। मैसिव बमबारी से 9 ईरानी वॉरशिप समंदर में डुबा दिए गए, जिसमें जमरान क्लास के कुछ बड़े जहाज भी शामिल थे। अमेरिका पूरी रणनीति के तहत ईरान पर B-2 और B-1B लैंसर से हमले कर रहा है, ताकि ईरानी मिसाइलों का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और इसीलिए अमेरिका का B-2 बॉम्बर साबित हो रहा है सबसे बड़ा गेम चेंजर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ईरान की मिसाइल ताकत को समझना अमेरिका के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी साबित होता जा रहा है, क्योंकि जिन मिसाइल से ईरान हमला कर रहा है वो अमेरिका और इजराइल के लिए काल साबित हो रही हैं। ईरान ने अपनी मिसाइलों को कहां छिपा कर रखा है, उसकी तस्वीर देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ईरान के मिसाइलों का तूफान, मिडिल ईस्ट में मच रहा कोहराम, थर्रा रही जमीन, कांप रहा आसमान। इजराइल चल रहा, अमेरिका परेशान। ईरान की मिसाइल ताकत का अमेरिका और इजराइल को अनुमान तो था, लेकिन इतनी भयंकर तैयारी और प्रलंकारी हमलों की कल्पना अमेरिका और इजराइल ने नहीं की थी। 7 दिन में ईरान ने इजराइल समेत मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट हमलों से तबाही मचा दी है। ईरान के मिसाइल हमलों की जो नई तस्वीर सामने आई है, उसने अमेरिका और इजराइल की परेशानी और बढ़ा दी है। रेतीली जमीन के अंदर से निकली पहली मिसाइल, फिर कुछ दूरी पर दूसरी मिसाइल जमीन फाड़कर आसमान में उड़ी। तीसरी मिसाइल भी रेत को फाड़कर टारगेट की तरफ चल पड़ी। एक के बाद एक जमीन के अंदर से निकलती मिसाइलों के इन हमलों से अमेरिका और इजराइल के पसीने छूट गए, क्योंकि जो मिसाइलें जमीन से निकल रही हैं वो सीधे इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रही, इतनी स्पीड से हमला कर रही हैं कि रोकना नामुमकिन साबित हो रहा है। द सन के रिपोर्ट के मुताबिक ईरान दूर दराज के रेगिस्तानी इलाकों में अंडरग्राउंड साइलो से बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च कर रहा है। IRGC का दावा है कि उसकी मिसाइलों में अचानक जमीन से निकलकर बाहर आने की काबिलियत है। ये मिसाइलें बिना लॉन्च पैड या स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के भी फायर की जा सकती हैं, जिससे इन मिसाइलों को डिटेक्ट करना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। बताया जा रहा है कि ईरान ने रेगिस्तानी इलाकों में अंडरग्राउंड मिसाइल साइलो बना रखे, और ये मिसाइल साइलो ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से जमीन के अंदर सुरंग बनाकर कनेक्ट किए गए। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से मिसाइलों को साइलो तक सुरंग से पहुंचाया जा रहा है, और फिर ये मिसाइलें जमीन को फाड़कर टारगेट की तरफ ताबड़तोड़ लॉन्च हो रही।
अमेरिका और इजराइल ने हमले करके ईरान के कई मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया, जिसके बाद ईरान ने जंग में ये रणनीति अपनाई है ताकि दुश्मन को चकमा देकर नेस्तनाबूद किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी और इजरायली फाइटर जेट अब अंडरग्राउंड मिसाइल बेस के ऊपर उड़ रहे हैं और जैसे ही मिसाइल या लॉन्चर टनल से निकलते हैं उन पर हमला कर रहे हैं ताकि मिसाइलों के उड़ने से पहले ही तबाह किया जा सके। लेकिन ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा है, जिसमें कई विध्वंसक बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। ईरान ने अब अपनी सबसे घातक मिसाइल खुर्रम शहर 4 को जंग के मैदान में भी उतार दिया है। IRGC ने दावा किया है कि उसने 19वें चरण में खुर्रम शहर 4 मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों से तेल अवीव के बीचों बीच बेन गुरियन एयरपोर्ट और